विकास सिंह सेंगर। पहले ये बताओ, आवाज आ रही है? चलो भाई, आ जाओ सब लोग, आ जाओ जल्दी जल्दी। पहली क्लास है ऑनलाइन। मोस्ट वेलकम सभी का। मानवी मिश्रा, विभव, शोभित चतुर्वेदी, अमन गुप्ता, आदित्य सिंह, प्रतीक सेठ, सत्यम राठौर, अंकिता विश्वकर्मा, विकास सिंह सेंगर, अभिनव, मृत्युंजय, हेलो, विक्रम सिंह राजपूत, रिया पाल, लक्ष्मी राजपूत। सब लोग आ जाओ जल्दी जल्दी, आ जाओ भाई। खाना वाना खा लिया? हनी तिवारी, अविनाश कुमार पाल। देखो भाई, आज पहली क्लास है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकता है कुछ हम ना समझ पा रहे हो। नीतीश गुप्ता, आदित्य सिंह, अभय वर्मा, शोभित चतुर्वेदी, वाजपेयी जी, सोम वाजपेयी। वाजपेयी जी नाम से तुमने आईडी बनाई है, नाम सही लिखना। और सभी लोग लो पर चलाएं भाई, लो पर चलाएं। प्रियंका, दुर्गा, अनुजिया अवस्थी, वैष्णवी सविता, आयुषी वाजपेयी। देखो भाई, आज टाइम लगेगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गरिमा दुबे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। आकाश, रितेश सिंह, एक तो रिक्वेस्ट बार बार आ रही है, उनको एक्सेप्ट करने में। अभिनव, वीडियो इसलिए चला गया क्योंकि बीच बीच में लगातार रिक्वेस्ट आ रहे हैं बच्चों की। ये मेरी गलती है, कल से हम ये पहले ही सेंड कर देंगे, जिससे बच्चे पहले ही ऐड हो जाएं। जब बच्चे पहले ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अजीत गया, मेरा भी नहीं, तुम्हारा नहीं गया। शालिनी संकवार, वॉइस नहीं आ रही मेरे में। शालिनी देख लीजिए सेटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आ गई भैया? अच्छा भैया, ठीक भैया। तो आज की क्लास थोड़ी सी लेट होगी बच्चों, थोड़ा हमें भी समझना। देखिए, लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था नहीं, आज ऐसे ही काम चला है, और आते ही आज हम जुट गए थे ये व्यवस्था करने में। समय मिल नहीं पा रहा। सर, लो क्वालिटी पर कैसे होगा? शोभित पूछ रहे हैं, गोपाल भी यही बात पूछ रहे हैं। 1 मिनट का टाइम लगेगा, आप जल्दी से यूट्यूब पर जाए, उसमें सर्च कर लें, उससे ज्यादा बेस्ट समझ में आ जाएगा। जल्दी से यूट्यूब पर जाओ और उसमें लिखो टीचमेंट ऐप में लो क्वालिटी में वीडियो कैसे चलाएं, जल्दी से देख लो जाकर। रोशन नमस्ते। अभिषेक त्रिपाठी, भैया काफी मेहनत कर रहे हैं आप। अबे कर रहे हैं लिखो, जर रहे हैं लिखे हो। मेगा कह रही है मेरे में वीडियो नहीं आ रहा। मेगा, आपकी ये जो नेट की क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो है, और आप लोगों से गुजारिश है कल से थोड़ा डेटा वगैरह बचा कर रखें। और ये इमोजी वगैरह जितने लोग ये भेज रहे हैं, इन सबको हम रिमूव कर देंगे। केवल मतलब की बात करो भाई, बाकी हम करेंगे। केवल वीडियो टेढ़ा है भैया, उसको पोर्ट्रेट वर्जन है, ऐसे कर लो स्क्रीन, वीडियो सीधा हो जाएगा।
और जिनकी नेट की क्वालिटी गड़बड़ है, कल से भैया ज्यादा वीडियो दिन भर ना देखना, थोड़ा बचा कर रखना। अगर 1-1.5 GB डाटा मिलता है, चलो बहुत बढ़िया। शिवम साहू कह रहे हैं 1 GB डाटा बाकी है, आराम से क्लास होगी। राजा राजपूत पूछ रहे भैया मैं ऐड हूं कि नहीं। सभी लोग ऐड है भाई। अतुल ठाकुर कह रहे हैं मेरे पास वाईफाई है और मेरे पास मार्कर है। बेटा अंकिता पूछ रही 11 बजे तक क्लास होगी। बेटा आज जरूरी नहीं ज्यादा लंबी क्लास हो। आज हम लोग एक तरह से इसको ये लेकर चलेंगे कि कैसे चल रहा है ये। पहला दिन है, पहले हम लोग ये देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, फिर जैसा होगा उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दुर्गा कह रही है भैया स्टार्ट करिए। बेटा आ जाने दो, सभी लोगों को आ जाने दो, बस स्टार्ट कर रहे हैं 2 मिनट में। भाई शुरू किया जाए, यस बोल दो जल्दी से। शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए, यस बोल दो, यस। अरे वाह, यस बोल दिया। अरे इतना लंबा यस, अभी सिंह यादव, बहुत सुंदर। अरे वाह, बस बस बस, ठीक ठीक, समझ गए भैया। रुको, बार बार बीच बीच में जो स्टूडेंट बार बार इनरोल्ड हो रहे हैं ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही, गया नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, सब लोगों ने यस यस बोल दिया। भैया वीडियो बार बार जा रहा है, बेटा इस बार नहीं जाएगा। ठीक है, अब जितने लोग आने थे आ गए। 101 बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 101 बच्चे। ठीक है, निशा भैया अब स्टार्ट भी करिए क्लास, बहुत पढ़ने वाली लड़की है। चलो बेटा देखो, आज से प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत आवेश। कॉपी पेन लेकर बैठो। वैद्युत आवेश व कूलाम का नियम। वैद्युत आवेश व कूलाम का नियम। सभी को दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा अस्मित वाजपेयी बीच बीच में इसलिए रुक जाता है क्योंकि आपका नेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वैद्युत आवेश व कूलाम का नियम। और प्यारे बच्चों स्टार्ट हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स। सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन पहले होंगे न्यूमेरिकल्स, बाद में होंगी थ्योरी। ठीक है भाई। शालिनी वीडियो ऑन है बेटा, और माइक ऑफ है। ठीक है, आप लोग की तरफ से आवाज नहीं आएगी, केवल आप लोग मैसेज में बोल सकते हैं। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, सब लोग 1 मिनट रुको। इतने लेट लेट जो बच्चे आ रहे हैं, बहुत लेट आ रहे हैं भाई। अब जो बच्चे एनरोल्ड हो गए ठीक है। देखो बच्चों, टाइप 1 के न्यूमेरिकल हम लोग समझेंगे। जिसको जो ना समझ में आए तुरंत कमेंट में पूछिएगा, तुरंत फौरन। कौन से न्यूमेरिकल पूछेंगे हम लोग, कौन से न्यूमेरिकल समझेंगे टाइप 1 के। बच्चों टाइप 1 जो है वो है फार्मूला क्यू बराबर एनी। ये 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा, सभी को दिखाई दे रहा अच्छे से, सभी को दिखाई दे रहा बच्चों अच्छे से, है ना। क्यू बराबर एनी। यहां पर प्लस माइनस दोनों साइड लगाएंगे हम लोग, प्लस भी लगाएंगे और माइनस भी। जहां सभी बच्चे जान ले क्यू का मतलब है वैद्युत आवेश। क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है, वैद्युत आवेश, जिसकी वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल में किसमें दी जाएगी, कूलाम में। जैसे कहा जाएगा किसी वस्तु पर 5 कूलाम का आवेश है, किसी वस्तु पर 5 कूलाम का आवेश है, ऐसे बोल दिया जाएगा। शालिनी संगवार कह रही हैं आप दिख नहीं रहे, केवल आपकी वॉइस आ रही है। बच्चों बाकी सभी को हम दिखाई दे रहे हैं। बेटा आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम है, नेट में कुछ प्रॉब्लम है।
चलिए ठीक। तो क्यू क्या है बच्चों? वैद्युत आवेश। अब बस ज्यादा डिस्टर्बेंस ना करो, जो बच्चों का छूट जाए कोई बात नहीं, अब कल पढ़ना। क्यू का मतलब है वैद्युत आवेश। एन का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सभी बच्चे यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी बच्चों, वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होगी। अब जैसे मान लो आप कहीं गए वॉशिंग मशीन खरीदने गए, आप ये तो कहोगे नहीं भैया हमको आधी वॉशिंग मशीन दे दो, या पौना दे दो, या 3.5 वॉशिंग मशीन दे दो। यही कहोगे कि एक वॉशिंग मशीन या दो दे दो या तीन, पूर्ण संख्या के रूप में। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। कभी भी डेसिमल पॉइंट वाला नहीं होगा। यानी कोई भी अगर ऐसे कह दे कि किसी वस्तु में 7.5 इलेक्ट्रॉन है, गलत है। किसी वस्तु में 5/3 इलेक्ट्रॉन है, गलत है। कोई भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना तो फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में होगी, और ना ही पॉइंट के रूप में यानी दशमलव के रूप में होगी। इतनी बात समझ में आ गई। ई की वैल्यू सभी बच्चों को याद रखनी है। 10th क्लास से पढ़ रहे हो। ई की वैल्यू, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर। ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 की वैल्यू होती है 1.6। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। भैया यही फार्मूला है, यही फार्मूला अप्लाई होगा। पहले टाइप के न्यूमेरिकल हो जाएंगे सारे। फिर से देखो, Q बराबर फार्मूला है प्लस माइनस एन। Q का मतलब क्या है? वैद्युत आवेश। Q का मतलब क्या है? वैद्युत आवेश। N का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश होता है। क्या होता है ये? मूल आवेश। अच्छा, अब बात करेंगे यहाँ पर प्लस और माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लस क्या है और माइनस क्या है? बच्चों प्लस का मतलब होता है धनावेश। प्लस का मतलब धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। माइनस का मतलब होता है ऋणावेश, निगेटिव चार्ज। धनावेश कहाँ होगा? वह वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वह वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी जिसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन कम, धनावेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कौन सा आवेश? ऋणावेश। जल्दी से इसको छाप लो। पहला फार्मूला है Q बराबर प्लस माइनस एन। बच्चों प्लस वहां पर होगा जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे। बच्चों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? प्लस की माइनस आप खुद बताओ। जैसे मान लो एक वस्तु है इसमें 4 लोग प्लस के, 4 लोग माइनस के, तो बताओ इसमें टोटल चार्ज कितना होगा? 0। 4 प्लस 4 माइनस। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, केवल 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो प्लस के तो 4 ही हैं, लेकिन माइनस के कितने बचे? 3। तो हम कह सकते हैं प्लस का आवेश आगे। देख लो, 4 में से 3 घटाओगे प्लस 1 आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती, 4 इलेक्ट्रॉन थे, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो प्लस के 4 है और माइनस के हो गए 5 लोग। तो जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता, वहां ऋणावेश होगा। जहां कहीं इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वहां धनावेश होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सुंदर। तो सभी बच्चों ने वाला फार्मूला नोट किया? जल्दी बताओ, यस करो, यस। फार्मूला नोट कर लिया? तो बच्चों इस टाइप के हम लोग न्यूमेरिकल समझने जा रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी न्यूमेरिकल की बुक खोल लो जल्दी से, पास। इसमें बेटा ये जो पहला टाइप है ना, ये फार्मूला Q बराबर एनी अप्लाई होगा, आराम से आंसर आएगा। लेकिन इसी में कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें हम लोगों को Q एंड ऐसे नहीं दिया जाएगा, उसमें हम लोगों को द्रव्यमान दिया जाएगा। जैसे ऐसे पूछ लिया जाएगा 250 ग्राम जल में कितने प्रोटॉन, सॉरी 250 ग्राम जल में धनावेश कितना होगा, 250 ग्राम जल में ऋणावेश कितना होगा। कुछ द्रव्यमान वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उसको हम लोग अलग तरह से समझेंगे। इस तरह से जितने भी सवाल होंगे वो भी हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है बच्चों? 1 मिनट या 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। कुछ बच्चे उनको इनरोल कर दिया जाए। बच्चों गायब नहीं हो रही, कुछ बच्चे बाद में आ रहे हैं ना, तो उनको इनरोल करने के लिए हमें हटना पड़ता है। हो सकता है हमें सिस्टम ना पता हो, भी इसका हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। हम लोग दिन भर मोबाइल नहीं चलाते हैं। सर गई, दिव्यांश कुमार कह रहे हैं सर गई, लो बेटा आ गई। ये हो गया नोट। चलो हम पहला न्यूमेरिकल अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है?
सभी बच्चे न्यूमेरिकल की बुक का पहला पेज खोल लो। पहला पेज सबसे ऊपर देखोगे बच्चों तो ऐसे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, अल्फा कण पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, ये सब जो भी दिया गया है, ये सब जब एग्जाम होता है तो भी एक टेबल बनकर आती है, उस टेबल में ये सारी चीजें दी जाती हैं। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे इसको याद कर लो तो उतना ज्यादा अच्छा, याद कर लो तो अच्छा है। तो अब हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, रफ कर देना भाई, बोल दो। कर दिया। बच्चों पहला सवाल आपके सामने ये रहा, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में, पहला न्यूमेरिकल 4000 इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई? जल्दी बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई? बताओ, 4000 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जिनके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, वो लोग न्यूमेरिकल सुन ले। एक वस्तु है जिसमें 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में, बाहुल्य का मतलब अधिकता। जिनके पास बुक नहीं वो कर ले, कल मिल जाएगी बुक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 4000। एन की वैल्यू कितनी दी गई? 4000। और ये कैसे है? बाहुल्य। बाहुल्य का मतलब अधिकता, इंग्लिश में कहेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो बच्चों ये एन की वैल्यू दी गई। क्वेश्चन में बोला गया कि चालक में उपस्थित कुल आवेश बताओ, चालक में उपस्थित कुल आवेश बताओ। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। क्या क्यू का फार्मूला भी हमने आपको ये बताया था? एनी। और उसमें हमने ये लिखा था दो साइन होते हैं, प्लस और माइनस। बच्चों यही प्रकृति बताती है। क्या बताते हैं? प्रकृति का मतलब नेचर। प्लस का मतलब ये जो इसकी प्रकृति होगी वो होगी धनावेश, और माइनस का मतलब जो प्रकृति होगी वो होगी ऋणावेश। अभी बताया था। प्लस तब होगा जब इलेक्ट्रॉनों की कमी, माइनस तब होगा जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो क्वेश्चन में बाहुल्य का मतलब क्या है? अधिकता। तो आपको पहला आंसर मिल गया। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो बताओ प्रकृति कैसी होगी? ऋणावेश। किसी को इससे कोई समस्या? कोई कह रहा है भैया पिक्सल कैसे बढ़ाएं? वो हमें पता नहीं पिक्सल। आशीष गुप्ता कह रहे हैं पिक्सल कैसे बढ़ाएं। तो बेटा हमें इसके पिक्सल बढ़ाने नहीं आते, ठीक है, चलो कल सीख लेंगे थोड़ा यूट्यूब से देख के। एन बराबर, बेटा ये तो गलत बात है, बाकी सारी चीजें आप लोग ढूंढ लो यूट्यूब से जो नहीं ढूंढनी चाहिए। अब इतना नहीं पा रहे पिक्सल कैसे बनाए, सब हमें पूछ लो बेटा। 1.6 ई की वैल्यू बताओ कितनी होती है? अभी बताया था 1.6 इंटू 10 की पावर। अच्छा, अब यहाँ बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है? पावर एडजस्ट करने में। क्या एडजस्ट करने में? पावर। सभी को ये तो पता ही है कि 16 का गुणा 4 से कराओ तो 64 आएगा। जिन बच्चों को सवाल आया करे फटाक से मेरे लगाने के पहले कर लिया करो, बैठे ना रहा करो, ठीक है। पावर बताओ बच्चों कितनी है? -19। यहाँ कितने जीरो है? 3। तो -19 में 3 और ऐड हो जाएंगे। -19 में कितने ऐड हो जाएंगे? 3। अगर जोड़ना घटाना आता है तो सीधे आंसर आ गया -16। मात्रक लिखना ना भूलना, आवेश का मात्रक कूलम। आराम से समझो, जिसको ना है पूछो, पूछो भाई पूछो। जिनका आंसर आ गया वेरी गुड। वीर कह रहे हैं भैया बुक नहीं है। वीर बेटा बुक ले लेना, कल परसों में कोचिंग आना, बुक ले लेना। आ गया भैया। आयुषी वाजपेयी कह रहे हैं एक बार और। हाँ आयुषी बेटा बहुत कठिन सवाल था एक्चुअली में। एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 4000। कहा गया 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में। बाहुल्य का मतलब 4000 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता। क्यू बराबर होता है एन। एन की वैल्यू रखनी 4000, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 16 का गुणा 4 में कराओगे पक्का 64 आएगा। एक संख्या पहले तो समझो ऐसे लगा दिया। ये 3 जीरो एक्स्ट्रा है, ये -19 में यही 3 ऐड हो गए।
-19 प्लस 3 करोगे 16 आएगा। आराम से करना, 10:30 के बाद पूरा टाइम ये करना आराम से। और ये भी नहीं आ रहा है बेटा तो मेरे बहुत गंदी बात। बेटा बाहुल्य का मतलब होता अधिकता, एक्सेस। हमसे पूछ रहा है इंद्रजीत बाहुल्य क्या है? बाहुल्य का मतलब होता अधिकता। सभी को आ गया भाई? आगे बढ़े, अब आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया होगा। बहुत प्यारे बच्चे हैं, सुंदर सुंदर। जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी प्यारे हैं, कुछ दिन बाद और प्यारे हो जाएंगे जब उनको आने लगेगा। खाना वाना खा के आना कल से 9:30 बजे, ठीक है? कुछ बच्चों ने वो कर लिया है। गोपाल, विकास सिंह सेगर आ गया भाई जी। अरे भाई जी, चालक पर आवेश दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आवेश दिया गया। बच्चों आवेश को किसे डिनोट करते हैं? क्यों से? अगर किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाएगी तो वो है एन। क्या है? एन। अगर आवेश की मात्रा दी जाएगी तो वो है क्यू। क्वेश्चन में बोला गया क्यू का मान है 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलम। क्वेश्चन पढ़ दे जिनके पास बुक नहीं, सुनो। ठीक है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलम का धनात्मक आवेश है। कैसा आवेश है? क्या बच्चों ये प्रकृति दे दी गई? धनात्मक है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये आंसर मिल गया। धनात्मक है यानी इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। अगर यही लिखा होता ऋणात्मक यानी माइनस वाले ज्यादा तो होती इलेक्ट्रॉन की अधिकता। बोलो भाई कोई समस्या? सौम्या को भी आ गया, अनुज को भी आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एन की वैल्यू बताओ। एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये भी पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि अधिकता। अरे यार धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी ही तो होगी। क्यू बराबर, जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों, क्यू बराबर क्या होता है? एन ही। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की। एन बराबर क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन ई। एन बराबर क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन ई। तो बच्चों क्यू की वैल्यू बताओ। क्यू की वैल्यू बताओ कितनी है? 2.4 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन ई की वैल्यू बताओ 1.6 इंटू 10 की पावर। अब बिल्कुल आराम समझना। क्या ये दशमलव से ये वाला दशमलव कैंसिल हो जाएगा? जल्दी बोलो, बोलो कैंसिल हो जाएगा। रोहित कह रहे हैं आ गया। अमन, अमन गुप्ता सर फिर से धनात्मक वाला। अच्छा हाँ भैया धनात्मक वाला। माइनस के 18 लोग, यहाँ माइनस के 19 लोग। ऊपर ज्यादा कि नीचे? नीचे ज्यादा। नीचे 19 है, ऊपर 18। कितना ज्यादा? एक एक्स्ट्रा। तो माइनस का एक एक्स्ट्रा था बच्चों। ये माइनस का एक ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24 गुणे ये उछलकर ऊपर आ गया 10 की घात प्लस का 1/16। बोलो आया नहीं आया? अरे सबको आ गया। 10 का गुणा कराओगे विश्वास करो तो 40 आएगा। 16 का डिवाइड 240 में 16 एकम 16। 24 में 16 घटाओगे 8, 8 बन जाएगा। 8 0 80, 16 5 80। कुछ बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा, अबे क्या बता रहे हैं इतने छोटे छोटे सवाल। भैया हम एक एक सवाल बताएंगे इसमें, ठीक है? एक एक सवाल बताएंगे, डेटा बचा के रखो। नहीं आया क्या? इंद्रजीत कह रहे हैं 80 इज राइट आंसर, ये कह रहे हैं 15 सही है। हाँ 15 सही है भैया। 80 नहीं आएगा बेटा, 15 आएगा। गलत है क्या? 15 आएगा। सभी को ज्यादा सवाल आ गया? बोलो 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 भाई, बोलो जल्दी बोलो, बोलते जाओ। अब सुनो मेरी बात। हैप्पी गर्ल, वाह इसी से नाम ये लोग रखे हैं। हाँ इंद्रजीत 80 गलती से हो गई, बहुत सुंदर, सबका आ गया, बहुत बढ़िया। बच्चों तीसरा सवाल आप सभी को अपने मन से लगाना, कल की क्लास में बताएंगे अगर नहीं आया तो। कुछ है ऐसे जिनको नहीं आएगा, मैं विश्वास है। 1 मिनट के लिए वीडियो जा रहा है, 1 मिनट के लिए। हर्षित कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गया। अनुज भी कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गया। सभी बच्चों को कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं। ये होमवर्क बेटा जब अपने मन से करोगे तो मजा आ जाएगा। हम आपको थोड़ा सा इसमें हिंट दे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। क्या 1 कूलाम आवेश की मात्रा है? क्या 1 कूलाम आवेश की मात्रा? तीसरे वाले सवाल में क्यू बराबर कितना दिया गया? 1 कूलाम।
Q बराबर कितना दिया गया, 1 कूलम। अच्छा, और कह रहा 1 कूलम का कौन सा आवेश है, जैसे ही ये ऋणावेश या धनावेश लिखा जाए समझ लेना प्रकृति है। ऋणावेश का मतलब जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ऋणावेश का मतलब धनावेश, धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। हमें क्या निकालना है बताओ, घर में कर लोगे, क्यू बराबर यानी क्यू बराबर यानी मिलके बोलो, कह रहे आवाज नहीं आ रही है, फील कर रहे हैं आप लोग। क्यू की वैल्यू बताओ 1। अब कल आके एक एक समस्या बताएंगे, भैया वीडियो नहीं चल रहा, भैया हमारे में आवाज अलग वाली आ रही थी, आप कुछ बोल रहे थे, आप कुछ और रहा था, भैया हमारे में दूसरा वीडियो आ रहा था, हमने वो पढ़ लिया। कल इसी के बारे में बात करेंगे, पता सुबह शुरू हो जाओगे तुम लोग। दशमलव हटा के क्या बढ़ाया, जीरो, मन नहीं मानना, बताए दे रहे हैं 10 बार। -19 ऊपर जाएगा कहाँ हो जाएगा, प्लस में, बोलो -19 ऊपर गया कहाँ में, प्लस में। ठीक है भैया, 10 में तो भाग जाएगा नहीं, 10 में भी धक्का लग दिए पड़े हो भाग, दशमलव लगाना पड़ेगा। एक काम करो, यहाँ कर दो 18, यहाँ कर दो 0। अब सही है। अभिनव कह रहे हैं भैया वीडियो नहीं आ रही है। 16 का डिवाइड 100 में करना है भैया, 16 छक 96, 16 छक 96, 100 में 96 घटाओगे आएगा 4, 4 में डिवाइड जाएगा नहीं, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है। 16 दूनी 32, 40 में 32 घटाओगे बचेगा 8, और 16 × 5 = 80। ये आराम से घर में करना, इतने इलेक्ट्रॉन। तो हमने तीसरा भी लगे याद बता दिया, अब मैं नहीं बताऊंगा चौथा, चाहे जो हो जाए, अब मैं नहीं बताऊंगा चौथा। भैया नहीं आ रही है, वीर कह रहा वीडियो अपलोड करेंगे। हाँ वीर, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जिनको नहीं आ रहा समझ में, ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। बेटा किसको नहीं आया, तीसरा नंबर किसको नहीं आया, पूछो जल्दी, पूछो जल्दी पूछो, कमेंट करो जल्दी से, तीसरा नंबर जिसको नहीं आया। राहुल कह रहे हैं भैया 4, बेटा बता रहे हैं, बस धैर्य रखो। आदित्य कह रहे हैं भैया ऑनलाइन हो जाओ, मजा दोनों में आता है, बहुत मजे ले रहा है बेटा। आ गया ना सबको तीसरा, कोई दिक्कत तो नहीं। कौन पहले में लटका, अरे मरो, लटके रहो, पहले में लटके रहो, जीवन तुम्हारा व्यर्थ है भैया। वो 7वें फेरे ले लेंगे, तुम पहले में रहोगे। देखो सवाल नंबर बच्चों, सवाल नंबर 4, कोई 4 नंबर पूछ रहा था। इतना 2 कौड़ी सवाल है, मन तो था नहीं बताने को, लेकिन बताएंगे, मजबूरी है, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 500। बताओ n बराबर कितना, 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। कमी जैसे दिखा समझ लो, बताओ क्या प्रकृति नहीं पता चल गई, ऋणावेश, नेचर इसका निगेटिव चार्ज, निकालना है क्यू, क्यू बराबर एनी, छी वाला सवाल है ये। एन की जगह 500, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर। आप समझे कहां से नहीं कर पा रहे थे, यहीं से नहीं कर पा रहे, यहीं से नहीं कर पा रहे। 16 का गुणा 5 में कराओगे आएगा 80, 16×5 = 80, एक संख्या पहले लो 8, नहीं आया, अरे बोलो भाई, इंटू 10 की पावर, माइनस में क्या है, अरे बोलो -19, बताओ जीरो कितने, 2, -19 + 2, प्लस माइनस, अरे जितने जीरो है उतने जोड़ दिए, 2 जीरो है 2 जोड़ दी, माइनस प्लस माइनस, माइनस का क्या 17 नहीं बचेगा, अरे बोलो, यही आपका तड़कता भड़कता जवाब। इतने कूलाम का कौन सा आवेश, बोलो आया नहीं आया, वैष्णवी कह रही हो गया। अंकिता विश्वकर्मा, सर पॉजिटिव, पॉजिटिव, यार जिसको नहीं आया कमेंट करो यार। कौन करे, ये तो बहुत है बड़ा था, हाँ बहुत बड़ा था।
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी यहाँ पर ऋणावेश नहीं धनावेश होगा। मतलब मेरे मन में वही था, निकल कुछ और गया, लिख कुछ और गया, समझ रहे हो? मन में वही था, इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी कौन सा आवेश? धनावेश। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, है कोई है नहीं सामने, बस लिखे पड़े हैं उसे, तुम लोग वो, खैर अब अच्छा लग रहा है, कमेंट आ रहे हैं ना। हाँ भैया गलती हो गई थी, गलती हो गई, सॉरी शक्तिमान। कमी का मतलब धनावेश। राहुल कह रहे हैं भैया आए, मैं बहुआ दिन तुमने बहुत छका लिया था अपना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में पूछा गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में 2-3 बार पूछा गया है, बिना रुके पूछा गया है। वो गलती से मिस्टेक हो गया था हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया सवाल है भाई, मजा आ जाएगा। हाँ कोई कह रहा चींटी मर गई, क्या यार, पूरा ये ऑफलाइन वाली फीलिंग दिलवा रहा है यार तुम लोग तो। ऐसा ना हो कि हम ऑनलाइन पढ़ाने लगे। भैया आवेश कितना दिया गया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कितने कूलम? कितने कूलम? बहुत बढ़िया सर, कह रहा कितने इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होगा। इतने कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। इतने कूलम यानी 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। अच्छा, क्यू बराबर, हटाक से तुमने लगाओ एनी, क्या बच्चों एन निकालना? हाँ, एन बराबर क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 3.2। ई की वैल्यू जल्दी बोलो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। नहीं आया क्या? दशमलव दशमलव मर गया, मर गया। 16 से 32 में डिवाइड करोगे 2 आएगा, आएगा। -19 ऊपर जाएगा, क्या प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा। एन बराबर 2 इंटू 10 की पावर +19। इसमें ना कूलम भक्क से लिख दो, ये एन है, एन, एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने इलेक्ट्रॉन? अब इस क्वेश्चन में ये नहीं पता चला इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी, बताओ क्यों? बताओ, कमेंट करो, बताओ क्यों? इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता चल रहा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी, बताओ क्यों? बताओ। अरे बताओ जल्दी क्यों? इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता चल रहा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अधिकता या कमी है, बताओ क्यों? अब कोई आंसर नहीं देगा, अब कोई आंसर देगा ही नहीं। कोई कह रहा है, नीतीश कह रहे हैं क्योंकि एन है इसलिए। हाँ इस बच्चे का आंसर सही, अविनाश कुमार पाल। अंकिता विश्वकर्मा का आंसर बिल्कुल सही है। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे कहता, इतने कूलम कौन सा आवेश है? धनावेश, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती? कमी। अगर कहता है इतने कूलम का कौन सा आवेश है? ऋण आवेश, तो इतने इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती? अधिकता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। हाँ ठीक, चलो। क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चों पूछा गया, छठा नंबर हम बताएंगे, हम आपको केवल इसका बहुत देर से हम कह रहे नहीं बताएंगे, बताए सब दे रहे। छठा नंबर ये ऐसे लिखा 7 and 14। सभी बच्चे जान ले, कभी भी इस तरह का लिखा हो कभी भी, तो ये समझ जाना कि ऊपर वाली जो संख्या है वो है परमाणु भार, ऊपर वाली संख्या परमाणु भार, नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक। और ये फार्मूला केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, पेज। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना है? 7। तो प्रोटॉन कितने होंगे? 7। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। क्वेश्चन में पूछा गया, पढ़ो। लिखा है कि नाभिक पर कितना आवेश होगा? किस पर? नाभिक पर। मुझे ये बताओ, नाभिक पर आवेश धन होता है कि ऋण? धन होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है? ऋण। नाभिक धनात्मक होता है। तो क्यू बराबर एन की जगह रखो कितना? 7। नाभिक में 7 प्रोटॉन। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। गुणा कराने पर यह आएगा 11.2। अब गुणा करके नहीं बताएंगे, नालायक। आ गया, जल्दी जल्दी छापते चलो।
कल कॉपी चेक करेंगे सबकी, कल सभी की कॉपी चेक करेंगे। सवाल नंबर 7 था ये, नहीं 6 था भैया, 6 था 6। सभी बच्चे जो अभी तक सो गए, जितने बच्चे सो गए थे जागो, सो नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत गजब का है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला टाइप खत्म करके आज की क्लास हम ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निशा कह रही है आवाज नहीं आ रही। निशा आवाज नहीं आ रही है। निशा तुम केवल वीडियो देखो, तुम्हें वीडियो तो समझ, हम देख रहे हो एकदम गीले हो गए, हर जगह पूरा सीलन में आ गए एकदम, समझ लो। कोई कह रहा है इतनी जल्दी भैया, हम इतनी रात भर पढ़ाएंगे हम, ठीक है। इतनी जल्दी चैन लेने दो, परिवार वालों को समय देने दो। 7वां नंबर, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में, एक पिंड है ये देखो, सुंदर सा पिंड, क्या है, पिंड। इस पिंड से बच्चों कितने सेकंड में, जल्दी बताओ, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में इस पिंड से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, जल्दी बताइए। 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन। इस पिंड से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि इससे निकालकर किसी दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर दिए, इस पिंड से निकालकर किसी दूसरे पिंड में क्या कर दिए, स्थानांतरित कर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे 1 कूलाम को स्थानांतरित करने में, कितने कूलाम, 1 कूलाम को स्थानांतरित करने में दिया क्या गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गजब का। भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन निकालें, 10 की घात 9, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। 1 गुलाम निकालेंगे तो कितने सेकंड। अरे देखो ये हम लोग के साथ खेल कर रहा, दिया क्या गया है, इलेक्ट्रॉन, पूछ क्या रहा है, कूलाम। अगर किसी तरह कूलाम को किसमें चेंज कर लो, इलेक्ट्रॉन में, तो आंसर आ जाएगा। नहीं समझे भाई, इस पिंड से किसकी संख्या दी गई, इलेक्ट्रॉनों की, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। पूछा किसके बारे में गया, कूलाम के बारे में। कूलाम क्या है, आवेश। कूलाम क्या है, आवेश। तो आवेश को भी इलेक्ट्रॉन में चेंज कर लो या इलेक्ट्रॉन को कूलाम। आओ एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन में। क्या क्यू का फार्मूला बच्चों एन ही होता है, हाँ सर होता है। क्यू की वैल्यू कितनी, 1। क्यू की वैल्यू कितनी, 1। एंड ई की वैल्यू कितनी है, मैं ये निकाल कर नहीं दिखाऊंगा, अभी अभी क्वेश्चन नंबर 3 बताया था। तीसरे नंबर में सेम यही सवाल था, 1 कूलाम दिया था, डिवाइड करोगे आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। देख लेना, तीसरा सवाल लगवाया अभी कॉपी में, अगर कॉपी लेकर बैठे हो और लगा के अगर तकिया बैठे हो, क्या बोले समझ जाओ। हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तकिया हम ऐसे परे देख रहे हो ना, गिरे पड़ेंगे बेटा। देखो एन की वैल्यू है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25, 6.25 बड़े 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो बात समझ में आई। अब हमें इसमें समय निकालना है, चलो देखो, देखो ऐसे देखो, देखो ऐसे देखो, ये बच्चों क्या था, पिंड, इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, दिखाई दे रहा, कितने, नहीं दिखाई दे रहा, नीचे लिख रहा, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, इस पिंड से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, और इसमें टाइम कितना लगा, 1 सेकंड। बहुत अच्छी बात। तो हमको क्या ये बता सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना टाइम लगा होगा, ध्यान समझो, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। हमने कहा कि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकलना है कितनी देर में, 1 सेकंड में। तो 1 इलेक्ट्रॉन कितनी देर में निकलेगा, क्या 1 में इसका डिवाइड हो जाएगा, जल्दी बताओ, ये बटे में आ जाएगा, यानी 1/10 की घात 9 सेकंड। सवाल में कुछ किया ही नहीं अभी हमने, फिर से सुनो, किसी पिंड से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकालना है कितनी देर में, 1 सेकंड में।
तो हमें बताओ एक इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में निकालें, ये इधर चला जाएगा, एक की बटे में ही आ जाएगा। हमसे पूछा किसके बारे में गया, कूलाम के बारे में। किसके बारे में? तो सबसे पहले हमने कूलाम को इलेक्ट्रॉन में चेंज कर लिया, क्योंकि हमें जानकारी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। किसकी जानकारी? तो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एक सेकंड में, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में, 1/10 की घात 9 सेकंड में। और हमें कितने इलेक्ट्रॉनों का निकालना, देखो बच्चों 6.25 इंटू 10 की पावर, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतने सेकंड, तो इतने इलेक्ट्रॉन की ऐसे लिखो, आता 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यही क्या होता है बच्चों, यही होता है एक कूलम। यही क्या होता है, इसको निकालने में कितना समय लगेगा, बस गुणा करा दो यार। 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 में गुणा हो जाएगा किसका, 1/10 की घात 9। ये दिख नहीं रहा होगा बच्चों को, नीचे लिख रहे हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 में गुणा कितने का हो जाएगा, क्या इसके 9 से इसके 9 कैंसिल, बताओ कितना आ गया, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 इतने सेकंड। ये हो गया आंसर। हाँ ये उधर ऊपर जाएगा तो -9 बन जाएगा, बात सही है। क्या गलत आ रहा है क्या आंसर, आंसर गलत आ रहा है क्या? निकाला तो हमने अपने हिसाब से सही। अरे अरे सही तो आ रहा है यार, सही तो आ रहा है आंसर। फिर से देखो, कौन है कमेंट मारो। क्वेश्चन तो मस्त है पर आ नहीं रहा। इंद्रजीत आएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक बताते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो इधर एक पिंड था इंद्रजीत, एक पिंड था, उसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन। इतना निकालने में तुम्हें टाइम कितना लग गया, 1 सेकंड। तो हमने तुमसे केवल इतनी छोटी सी बात पूछ ली, पूरे इलेक्ट्रॉन निकालने में 1 सेकंड लग रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या ये बटे में नहीं चला जाएगा? सिंपल सी बात बताओ। शिवम साहू कह रहे हैं आपसे 2 सेकंड पहले लगा लिया मैंने। शिवम आप तेज हैं, हम बहुत यार कमजोर हो गए। एक इलेक्ट्रॉन हमें समझाना पड़ता है होगा, इस ये बटे में आ जाएगा तो 10 की पावर 9 अपॉन में आ जाएगा। बताओ भाई इंद्रजीत, कोई समस्या तो बताओ, जल्दी बोलो इंद्रजीत। इंद्रजीत, इंद्रजीत क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ये यहां तक आया। उसके बाद हमसे पूछा गया एक गुलाम के बारे में। किसके बारे में? एक गुलाम। बच्चों हमें बताया किसके बारे में गया, इलेक्ट्रॉन। पूछा किसके बारे में जा रहा, गुलाम। तो हमें एक ऐसा फार्मूला पता है जिसकी सहायता से गुलाम को इलेक्ट्रॉन में चेंज कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को गुलाम में। फार्मूला क्या है, Q बराबर एनी। तो हमने Q की जगह कितना रख दिया है, एक गुलाम। हमने इसको इलेक्ट्रॉन में चेंज कर लिया, क्योंकि दिया है इलेक्ट्रॉन के बारे में, पूछ किसके बारे में रहा, गुलाम के बारे में। बोलो भैया, तो यहाँ एन ई की वैल्यू ये दी गई, ये अपॉन में आएगा, क्या बटे में नहीं हो जाएगा, एक के बटे में। और यार ये कैसे आया, ये हमने तीसरे सवाल में बताया है आज। अभी देखो सीट का क्वेश्चन नंबर तीसरा, अभी जिसमें एक गुलाम था, ये चीज बटे में आएगी, डिवाइड करोगे बेटा ये आएगा। तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, इतने। एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 1/10 की घात 9 सेकंड में, तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में, तो इसका गुणा कराना पड़ेगा। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 18 में 1/10 की घात 9 का गुणा करा, तो 10 की घात 9 से इसके 9 कैंसिल, केवल 9 बचे। अभी भी नहीं आया तो बताओ। अरे वाह, आ गया इंद्रजीत, चलो ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल, सवाल नंबर 8 है बच्चों एनसीईआरटी का। सवाल नंबर 8 का आएगा, एनसीईआरटी का अगला सवाल। चलो बहुत अच्छा, बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। दिल फेफड़ा गुर्दा किडनी सब जीत गया तुम लोग, रिस्पॉन्स तो दे रहे हो, आ गया नहीं आया कुछ तो बता रहे।
क्वेश्चन नंबर 8 बहुत जड़ीला क्वेश्चन देखो। कहा भैया ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, हमारे पास एक तरफ है बढ़िया ऊन, क्या है ऊन, और दूसरी तरफ है पॉलीथीन। कौन थी? पॉलीथीन। तो भैया ऊन और पॉलीथीन को आपस में रगड़ना है। बच्चों दिखाई नहीं दे रहा है क्या? थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ऊपर लिख दिया हमें लगता थोड़ा। ऊन और पॉलीथीन को आपस में रगड़ना है। क्वेश्चन में कहा जैसे ही ऊन को पॉलीथीन में रगड़ा, जैसे ही रगड़ा तुरंत आवेश आ गया 3 × 10⁻⁷ कूलम। ये किस पर आ गया? पॉलीथीन पर। किस पर आ गया? अब आपको एक बात बताओ, पॉलीथीन पर आवेश आया, और ये जो आवेश आया क्वेश्चन में कहा गया ऋणावेश आया। क्वेश्चन पढ़ो दिख जाएगा। लिखा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से, इस पर कौन सा आवेश आ गया? ऋणावेश। अगर ऋणावेश आ गया तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए? इलेक्ट्रॉन आ गए। ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ये है माइनस वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, ये बच्चों वैल्यू किसकी दी गई? क्यू। फटाक से निकाल लोगे एंड नहीं कर पाओगे, बहुत सरल है। क्यू बराबर एन, तो क्या एन बराबर क्यू अपॉन यू होगा? जल्दी बोलो, क्यू की वैल्यू बताओ। क्यू की वैल्यू 3 इंटू ई का मान बताओ 1.6 इंटू दशमलव हटाया 16 का डिवाइड करना 30 में। देखना 16 एकम 16 बचेगा 14, भाग नहीं जाए, दशमलव लगाया जीरो बढ़ाया 14 बन गया 140, 16 अट्ठे 128, 140 में 128 घटाओगे आएगा 12, फिर 120 बन जाएगा 16 सत्ते 112, 120 में 112 घटाओगे आएगा 8, 80 बन जाएगा 16 25 80, माइनस के साथ लोग माइनस के साथ कैंसिल, माइनस के बच्चे 12, ये माइनस के 12 ऊपर जाएगा काएगा हो जाएगा प्लस का 12। ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको छापना जल्दी छापो फटाक से तुरंत फौरन। सालने के लिए दिखाई नहीं दे रहा है एकदम अच्छे से बेटा, या तो सिम बदलो या तो फोन बदलो। फोन में तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। आशीष गुप्ता कह रहे सडनली फास्ट मोशन हो जाता है, बटन बुआ खराब हो जाती है ना हमारी। कहां से नहीं आया? जिसको नहीं आया पूछो भैया, पूछो पूछो पूछो। आ गया आ गया, अभिषेक आ गया, दिव्यांश आ गया, अविनाश को भी आ गया, नेहा को भी आ गया, सत्यम को भी आ गया, शिवानी राजा विकास सबको हो गया, मतलब हो नहीं गया आ गया, सॉरी सॉरी, अभिनव को भी आ गया। हनी, हनी कह रही है एक बार और बता दीजिए बेटा। हनी, हमने एक काम किया, हमने किया ऊन को रगड़ दिया पॉलीथीन, और जैसे पॉलीथीन में रगड़ा तुरंत इस पे ऋणावेश आ गया, और इस पे ऋणावेश आ गया यानी इस पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ गए, माइनस वाले बैठ गए यानी ऋणावेश आ गया यानी इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। आवेश आया 3 × 10⁻⁷, एन निकालना है, क्यू बराबर है नहीं, एन बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू 3 × 10⁻⁷, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹। बेटा ये कैलकुलेशन है, इसमें हम क्या बताएं? दशमलव उठाया क्या बढ़ाया जीरो, 16/30 में दे रहा है। जिसको ये नहीं है मैं कल अलग शाम बताऊंगा। 16/30 में देख, 16/30 में देखो ऐसे दिया जाता है। 16/30 में देना 30 में, 16 एकम 16 बचा 14, दशमलव लगाया जीरो बनाया, 16 अट्ठे 128 बचा 12, दशमलव लगा चुके जीरो धक्का बढ़ाते जाओ, 16 सत्ते 112 बचेगा 8, दशमलव लगा चुके जीरो बढ़ाओ, 16 × 5 = 80। बोलो बात समझ में आई? ये है भैया। ठीक, अरे बेटा बताना पड़ता है, देख रहे हो सब गीले हो गए तुम लोगों के लिए। किसके लिए? अभी भी ना पढ़ो ना तो कोढ़ी हो कोढ़ी। हम बोल देंगे शाम, चाहे ऑनलाइन क्लास चाहे ऑफलाइन क्लास, अभी भी ना पढ़ो ना उजट हो तुम।
तुमसे बड़ा उजट कोई है नहीं, तुम्हारे लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ न्यौछावर है मेरा, और तब भी तुम ना पढ़ो ना, तो तुम क्या बोले। ये ससुरे इमोजी वाले बहुत दुष्ट हैं, लगातार इमोजी भेजे पड़े हैं। मैंने पंखा नहीं बेटा, पंखा इसलिए नहीं लगाया ना, पंखा लगाएंगे वॉइस क्लियर नहीं आएगी, पंखा लगाएंगे तो मेरी आवाज आपको साफ नहीं आएगी। अरे तुम लोग के लिए कुछ भी है, पंखा का कुछ नहीं। चलो भैया, सभी बच्चे जान ले, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए, पहले टाइप के सारे सवाल खत्म। अब पहले टाइप में ये जो 9वां और 10वां है ना बेटा, इसका तरीका ही अलग है। इसका तरीका कैसा है, बिल्कुल अलग तरीका, इसको हम कल समझाएंगे आपको। तो आज की एक तरह से ये मान लो, ये हम इंग्लिश का वो वर्ड नहीं आ रहा, अंग्रेजी में वैसे कमजोर है, क्या कहते हैं उसको, पहली क्लास है, चेक कर लिया गया इसमें कैसे क्या हो रहा। खैर, कल से हम इसको और अपडेट करेंगे, थोड़ा रोशनी वगैरह होगा, मुंह जो मेरा डामर ऐसा लग रहा थोड़ा सही लगेगा आपको, और बोर्ड भी आपको जो समझ में नहीं आ रहा अंधेरा लग रहा है वो भी थोड़ा हम अपडेट कर देंगे। आवाज की कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, डेमो क्लास देखो, ये इंग्लिश वाला वर्ड बोला किसी ने, अक्षय ने, देखो मेगा, भैया 8 का बी, अच्छा हाँ एक रह गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मेगा ने कहा क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट बता दो। बेटा 8 का बी रह गया, ये देखो, बहुत जल्दी में हम भी देखा, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का, ये एनसीईआरटी वाले इतने, हम कुछ बोल नहीं सकते। ये जो संहति वर्ड है ना, संहति वर्ड का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ, ये देखो, कवि कहना चाहता है, मतलब सवाल कहना चाहता है, एक तरफ है ऊन और दूसरी थी कौन थी, पॉलीथीन। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला पुचुक से, किसमें गया, पॉलीथीन। फिर निकला, किसमें गया, पॉलीथीन। मतलब पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉनों की क्या अधिकता नहीं हो रही, अधिकता हो रही, तभी तो आवेश आया। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, सोच के समझ के तब इसका आंसर देना, ठीक है। देखो बता रहे हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चों, कि जैसे कोई ये देखो हम कहा लिए, अरे यार इसे समझाने लगते हैं। जैसे मान लो कोई तराजू है, तराजू में दोनों तरफ कुछ अभी रखा नहीं, दोनों तरफ की भार इक्वल है, तो ये बिल्कुल बराबर रहेगा। ये ऊन, ये पॉलीथीन। अब हमने ऊन से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर पॉलीथीन में रख दिया, बताओ जिसका भार बढ़ेगा किसका बढ़ेगा, पॉलीथीन में हम इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, ऊन से निकाल निकाल किस में रख रहे हैं, पॉलीथीन में, तभी तो ये ऋण आवेशित हो रहा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ऐसा हो जाए, इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो इसका भार बढ़ जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसका भार घट जाएगा। आया कि नहीं आया, बोलो बोलो जल्दी बोलो, नहीं आया। पहले पॉलीथीन में बढ़ेगा, हाँ पॉलीथीन में बढ़ेगा, क्योंकि पॉलीथीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रखते जा रहे हैं ना, मून से निकल कर किसमें आ रहे हैं, पॉलीथीन में। बताओ ये बात आई कि नहीं है, पक्का। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें, एक इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम का, एक इलेक्ट्रॉन कितने ग्राम का, एक इलेक्ट्रॉन निकल कुछ इसमें जाके बैठ गया, बताओ कितने ग्राम बढ़ गया, 1 ग्राम बढ़ गया, इधर 1 ग्राम घट गया, एक निकल गया। अगर यहां से हम कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ 2 ग्राम बढ़ गया, और यहाँ 2 ग्राम घट गया। नहीं आ रहा, अरे नहीं आ रहा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन के 2 ग्राम बढ़ गया, 2 ग्राम। अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकले तो 5 ग्राम बढ़ गया। ये तब है जब एक इलेक्ट्रॉन कितने ग्राम का, 1 ग्राम का। बट एक इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम का नहीं होता बच्चों, वो था 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एक इलेक्ट्रॉन का ये होता है द्रव्यमान। और हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, देखो अभी बताया था, इसका ए पार्ट में आंसर निकाला था, टोटल इलेक्ट्रॉन आए थे 1.875 इंटू 10⁻, कितना निकला भैया, अरे यार भुला गए, पीछे देखना पड़ेगा, कितना निकला था, निकाला था यार आंसर, अभी गजनी तुरंत बोलते हैं ये। टोटल एक इलेक्ट्रॉन इतने किलोग्राम का, तो इतने इलेक्ट्रॉन, क्या बच्चों इसमें गुणा नहीं करा दो, बताओ, इसका गुणा आपस में करा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अभी भी किसी को समस्या हो तो बताओ, अभी भी किसी को समस्या हो तो बताओ।
हाँ बेटा, हाँ बस बस, वेरी गुड, सबका आ गया, बहुत सुंदर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। किसी कोई समस्या हो तो बताओ। चले भाई, गुड नाइट बोल दें। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, मिलते हैं हम लोग कल, और कल की क्लास में आज वाली गलती हम नहीं दोहराएंगे, ठीक है। आज के लिए क्षमा, नहीं क्षमा हम नहीं मांगेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे। कल से हम पहले से ही आपको लिंक भेज देंगे, पहले ही सब बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे, फिर सीधे आकर हम पढ़ाने लगेंगे। आज ही हमसे फॉल्ट हुई है, कल से ये फॉल्ट नहीं होगी, ठीक है भाई। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है। कल मिलते हैं, ठीक है बच्चों। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, कल इसके सारे क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी के पास लगे हों। नहीं लगे हुए तो हमको दुखी कर दो, हम क्लास क्लास कर देंगे बंद, जाके परिवार को समझ देंगे। ठीक है, ठीक भैया, बाय, टाटा।